ये पूर्वा तनिष्का कर लेना एक बार रिकॉर्ड। हाँ, आप क्वेश्चन नोट करेंगे ढंग से। एक एक क्वेश्चन मेरी क्लास के बाद ना जरूर कर लेना खुद, ताकि अभी साथ साथ काम खत्म हो जाए। एल्डिहाइड कीटोन्स की एक तो क्लास चलेगी इसकी, और इसके अलावा कौन चैप्टर रह गया, एक अमीन्स रह गया और कोऑर्डिनेशन। तीन चैप्टर की एनसीईआरटी रह गई है, बाकी सारे डिस्कस हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नोट करना। फर्स्ट क्वेश्चन से, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला, अल्फा मिथॉक्सी, अल्फा है ये, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपायोनल डिहाइड। सही ना, ऑर्थो तो बोल नहीं सकते इसको क्योंकि एलिफेटिक है। प्रोपायोनल डिहाइड है तो CHO। हर्षित, हाँ सर। हेलो। अटेंड करने के लिए, हाँ हाँ सही है। देखो ठीक। इधर, CH3, CHO, OCH3। हर्षित, मेहुल से बात हुई है कोई है? हाँ सर, आज उसका पेपर था फिजिक्स का। चल सही है। और चलो परसों उसको मैं मैथ्स एक, का है तो मैथ्स पढ़ रहा है। अच्छा एक एक क्वेश्चन तू ढंग से सुनियो अभी। सही ना, एक एक क्वेश्चन ढंग से सुनियो, करके दिखाना उसके बाद। एल्डिहाइड की एनसीईआरटी है, सही है। ठीक है सर। ठीक है। देखो इधर, CH3 CH OCH3 CHO, ये है अल्फा मिथॉक्सी। अल्फा ये है, अल्फा ये बीटा, आगे गामा, फिर डेल्टा, फिर ओमेगा। अल्फा पे मिथॉक्सी ग्रुप है, और प्रोपायोनल डिहाइड यानी प्रोपेनल। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल है, चार कार्बन आएंगे लास्ट में CHO। थ्री पे क्या है, हाइड्रोक्सी। थ्री पे हाइड्रोक्सी, ये आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। कोई बताएगा कौन सी रिएक्शन में बनेगा ये? H3HCH2। कौन सी रिएक्शन बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल? जय बताए, कौन सी रिएक्शन में बनेगा ये, जय। इजी पार्ट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे, टू एल्डोल। हाइड्रोक्स, एल्डोल के अंदर, ये एल्डोल ही तो है। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड बना देंगे। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड ये बना दिया। और टू पे क्या है, हाइड्रोक्सी, टू पे OH। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। फोर्थ, 4 ऑक्सो पेंटेनल, पेंटेनल बना दिया। फोर पे है ऑक्सो, 1 2 3 4, 4 ऑक्सो पेंटेनल। यहाँ H3 आएगा, कोई H नहीं आएगा, CH2 CH2, 4 ऑक्सो पेंटेनल। नीचे नीचे करो, लिखते रहना साथ साथ, पेन जरूर चलता रहे, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा क्लास का कोई। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, कीटोन बना देंगे। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल ये हो गया CH2। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, पता है सबको। CH CH3 CH2 CH3। ये आइसो ग्रुप होता है, CH3 होल ट्वाइस CH वैलेंसी फ्री, ये आइसो है। CH3 होल थ्राइस C वैलेंसी फ्री, टर्शरी है। सही ना, सेकेंडरी है तो सेकंड ऐसा कार्बन जिसके दो कार्बन जुड़े हों, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। यही लगाया हुआ मैंने, ये वैलेंसी फ्री वाला है, ये वैलेंसी फ्री वाला है। IBC तुम कर ही लोगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन, 4 ऑन, हेप्टेन का ई नहीं आएगा। फिर 4 फ्लोरो एस्टोफिनोन, 4 फ्लोरो एसिडोफिनोन। पहले एस्टोफिनोन बना लेंगे, C डोलो CH3, ये एस्टोफिनोन है। फोर पे फ्लोरो, 1 2 3 4, फोर पे फ्लोरो एसिडोफिनोन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक बार आंसर दिखा देना निष्ठा। तो सही है। नेक्स्ट, अब राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहले का क्या आएगा, तुम्हें याद होगा, ये है फ्रिल का वैसाइलेशन, HCl बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेंजीन के ऊपर CO CH5, 1 2 3, 1 फिनाइल प्रोपेनॉन डाई, डाई एल्काइल कैडमियम और CH3COCl। प्रिपरेशन किसकी है, कीटोन की। CdCl2 बाहर, याद है ना, CdCl2 बाहर हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा CCH5 CH2 C O CH3। सही ना, ये आ जाएगा आंसर, 2 मोल्स इसके, और CdCl2 बाहर निकल जाएगा। सिमेट्रिकल कीटोन्स की प्रिपरेशन कराई थी तीन तरीके, याद है ना, एसिड से कीटोन बनाने के तीन तरीके।
उसी के अंदर है ये। नेक्स्ट, प्रोपाइंस में H2OH+ Hg2+, क्या बनता था इसमें? क्या बनता था? CH वाला पार्ट CH3 में, C वाला पार्ट सील बॉन्ड O में। टोटोमराइज होके बनता है एक्चुअल में ये, CH3 सील बॉन्ड O CH3। CH से बनता था, याद है ना, ये कराया हुआ है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ये वाला CH किस में जाता था? H2OH+ Hg2+ डालते हैं अगर। H+ मतलब डाइल्यूट H2SO4, Hg2+ मतलब मर्क्यूरिक सल्फेट। CH वाला जाएगा CH3 के अंदर, सिंगल बॉन्ड सील बॉन्ड OH, इथेनॉल। नीचे करो नीचे। नेक्स्ट, CrO2Cl2, CrO2Cl2 सॉल्वेंट होता, सॉल्वेंट CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट। HCO+ डालेंगे या H2O चांस, तो CH3 जाता था CHO में। कौन सी रिएक्शन है? इटार्ड रिएक्शन, सही ना, इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट, आंसर देख लेंगे एक बार। नीचे करो नीचे। देखते रहो आंसर पर, कर दो नीचे। ये दिखा रखा है टोटोमरेज ओके, सही ना, टोटोमरेज ओके दिखा रखा है इस रिएक्शन के अंदर, थर्ड वरी में। यहाँ पे पूरा दिखा रखा है इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। CH3CHO डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, CH3CH2OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, CH3OCH3 वीक डाइपोल डाइपोल, क्योंकि पोलैरिटी तो इसमें भी है ना, ये शेप है इसकी, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन ऊपर, वीक डाइपोल। प्रोपेन डिस्पर्जन, डिस्पर्जन फोर्सेस, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले आएगा, ये मान लो 1 2 3 4, अगर पहले आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2, फिर आएगा 1 डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, फिर आएगा 3 वीक डाइपोल डाइपोल, और फिर फोर्थ आएगा वीक डिस्पर्जन फोर्स। 2 1 3 4 आ जाएगा आंसर, सही ना, 2 1 3 4 यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये फोर्थ क्वेश्चन है ना। यस सर। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इथेनॉल CH3CHO, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 में से 8 बार आया होगा बोर्ड में। इथेनॉल और प्रोपेनॉल CH5CHO, प्रोपेनॉन यानी एसीटोन, एक ही बात है। ब्यूटेन 2 ऑन CH5 सिलमोनो CH3। ब्यूटेन स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाने नहीं आते तो क्वेश्चन नहीं होगा फिर ये। इजी है वैसे तो स्ट्रक्चर चेंज। इथेनॉल, इसके अंदर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह लो, और टुवर्ड्स HCl, एक ही बात है, साइनोहाइड्रेट फॉर्मेशन जो होता है। तो इसमें प्लस आई इफेक्ट है यहाँ से, इसमें प्लस आई इफेक्ट है। प्लस इफेक्ट वीक होता है वैसे, ज्यादा हो गया थोड़ा सा, इथाइल का प्लस आई भी ज्यादा होता है। उसके इसके अंदर यहाँ से भी प्लस आई, यहाँ से भी प्लस आई, साथ में सीरी क्राउडिंग भी ज्यादा। साइनाइड को अटैक करना है, तो ये वाला मिसाइल, ये वाला मिसाइल दोनों रिपेल करेंगे। इसमें भी प्लस आई ज्यादा है और सीरी क्राउडिंग भी ज्यादा है। इसके अंदर दोनों साइड से प्लस आई भी है और सीरी क्राउडिंग भी है, तो इसमें साइनाइड अटैक नहीं कर पाएगा, बहुत टफ होगा अटैक करना। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 2 3 4। ड्यू टू प्लस इफेक्ट, प्लस इफेक्ट बढ़ गया एल्काइल ग्रुप आएंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, प्लस इफेक्ट बढ़ेगा रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, स्टीरिक इफेक्ट्स बढ़ेंगे, स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। समझे कि नहीं? ये पता होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट अब है बेंजल्डिहाइड। अब ये स्ट्रक्चर नहीं आते होंगे तो स्ट्रक्चर नहीं ये फिर कोई फायदा नहीं होगा क्वेश्चन करने का, है ना। सेकंड क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO। पैराटोल्यूल्डिहाइड, CHO और पैरा पे CH3। पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा पे नाइट्रो। एसिडोफिनोन, ये रहा। तो इसको अरेंज करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर में, है ना, इनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा होगा तो बेंजिल हाइड तो सब में है ही है,
सभी है एरोमेटिक है सर, अब सभी एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन है। तो पहले आ जाएगा फोर्थ वाला, वन NO2 वाला, सॉरी, NO2, 1 2 3 4। यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट आ गया, यहाँ प्लस एच इफेक्ट आ गया, इधर भी प्लस एच इफेक्ट कह सकते हो, प्लस आई भी कह सकते हो, लेकिन ये कीटोन है, स्टीरिक क्राउडिंग ज्यादा है। तो सबसे पहले माइनस आर इफेक्ट वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रिड्यूस कर देगा कार्बन पे, सी इलेक्ट्रॉन खींच करके NO2 माइनस आर इफेक्ट से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। मोस्ट रिएक्टिव होगा थ्री वाला, थ्री के बाद रिएक्टिव होगा वन वाला, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, वन वाला, वन के बाद होगा टू वाला, क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप है लेकिन दूर है तो ये एल्डिहाइड। और इसमें इधर से स्टीरिक क्राउडिंग, इधर से भी स्टीरिक क्राउडिंग, तो साइनाइड आयन का अटैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 1 2 फिर 4 आ जाएगा। रीजन जरूर लिख के आना है, ऑल आर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। माइनस आर इफेक्ट आया, रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ गई, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें दूर से प्लस एच इफेक्ट है, इसमें एक तो कीटोन है ये, और दोनों साइड से स्टीरिक क्राउडिंग भी है, और साथ में यहाँ से प्लस आर इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन देगा, ये प्लस आर इफेक्ट से देगा बेंजीन, बेंजीन प्लस आर इफेक्ट से देगा, और यहाँ से प्लस एच इफेक्ट भी है, प्लस हाइपर कंजुएशन, इसलिए रिएक्टिविटी लीस्ट। नेक्स्ट, रीजन पता होने चाहिए सारे, रीजन लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे इस वाले का रीजन स्पेशली, सेकंड वाले का आंसर देखो, निशा नीचे करो। सबसे ज्यादा पैरा नाइट्रोबेंजिलडिहाइड है, फिर बेंजिलडिहाइड, पैराटोल्यूल्डिहाइड, लीस्ट हो गया एस्टोफिनोन। नेक्स्ट, ये तनिष्का, यस सर। तनिष्का कल से क्लास तो नहीं है ना तुम्हारी अब? नहीं सर, अब तो छुट्टियां हैं। अभी कुछ डेट तो नहीं बताई ना अभी? नहीं सर, डेट तो नहीं आई है। चलो सही, मेहनत करना ढंग से, टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। नोट यस करना, सर। प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। NH2 अमोनिया डेरिवेटिव डाला है, वाटर बाहर निकाल देंगे, साइक्लोपेंटेनॉन ऑक्साइम, साइक्लोपेंटेनॉन ऑक्साइम आ जाएगा। फिर 2,4-DNP डाला है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, नाम पता होना चाहिए जरूर, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ब्रेडीज रेजेंट भी कहते हैं, यूज टू डिस्टिंग्विश कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स। वाटर बाहर निकालेंगे और जोड़ देंगे पूरा, डबल बॉन्ड NNH, 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, ये अब देखो, ये कंजुगेटेड एल्डिहाइड कीटोन है, कंजुगेटेड एल्डिहाइड कीटोन, इसमें डाला है सेमी कार्बाइड, सेमी कार्बाइड डाला तो वाटर बाहर, लेकिन वाटर निकलेगा इस वाले से, सेमी कार्बाइड नाम है इसका, नाम जरूर पता होना चाहिए। इसी से क्यों निकलेगा? क्योंकि इस एन के लोन पेयर और इस एन के लोन पेयर कहाँ यूज हो रहे हैं? रेजोनेंस में, नहीं ना दोनों के, इसलिए इसी के पास लोन पेयर होते हैं, इस वाले एन के पास, तो यही NH2 जो है इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन के अंदर, ये बन गया सेमी कार्बाजोन। RCH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NNH CO NH2। पता होना चाहिए, क्वेश्चन एक दे रखा ना पीछे, वाई ओनली वन NH2 ग्रुप ऑफ सेमी कार्बाइड इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन्स। तो उसमें रेजोनेंस दिखानी है इसके अंदर, सेमी कार्बाइड ड्यू टू रेजोनेंस इन सेमी कार्बाइड, बिना रेजोनेंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर इथेनमीन डाल दिया, तो इथेनमीन डाल दिया तो यहां से H2 बाहर, ये H2 बाहर निकल जाएगा, और आंसर आ जाएगा CCH3 डबल बॉन्ड NCH2CH3, डबल बॉन्ड NCH2CH3। इन भी है, एमीन भी है, सही ना, ये इमीन कहेंगे इसको, इमीन ग्रुप, इमीन ग्रुप, सही ना, इमीन ग्रुप है इसके अंदर, ये इमीन। प्राइमरी अमीन होता है तो अमीन मिलता है, सेकेंडरी अमीन होगा तो इन अमीन मिलेगा, तो इन अमीन मिलेगा, सही ना। टर्शरी में नो रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन। आंसर आ गया, आंसर एक बार देख लेंगे, ये खत्म हो गया क्वेश्चन। कर दो निशा नीचे। गिव IUPAC नेम। देखो IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसका 1 2
थ्री पे पीएच यानी फिनाइल यानी बेंजीन, थ्री फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, थ्री फिनाइल लिखते रहना, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, यही देख लेंगे एक बार जल्दी से। थ्री फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, इजी है बिल्कुल, दोनों आने चाहिए नाम। इसमें वन, टू, थ्री, एक मिथाइल फोर और एक मिथाइल आ जाएगा नीचे की तरफ, एक मिथाइल आ जाएगा नीचे की तरफ ऐसे। तो इसमें नेमिंग सिंपल है, डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ मैं ये। वन टू थ्री फोर क्या आ जाएगा, थ्री पे मिथाइल ब्यूट टू इन, थ्री मिथाइल चार कार्बन है, ब्यूट टू इन वन ओइक एसिड, थ्री पे मिथाइल ब्यूट टू इन वन ओइक एसिड। नेक्स्ट वन देंगे इसको, टू इसको देंगे, टू पे मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सीओ चला गया, ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक, साइक्लोपेंटेनोइक मत लिख देना, साइक्लोपेंटेनोइक मत लिख देना, गलत हो जाएगा। टू पे मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही लिखा हुआ देखो, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर फोर्थ वाला वन देंगे फंक्शनल ग्रुप को, फिर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, टू फोर सिक्स, टू पे, फोर पे और सिक्स पे, टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, यही करेक्ट है। अच्छा इसमें यहाँ गलत लिखा हुआ है, ध्यान ध्यान रखना, ये काट सकते हैं, गलत कर सकते हैं इसको, कॉमनली हम यूज करते हैं इसको, लेकिन ये आईपीएसी एग्जैक्ट नहीं है। टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रो बेंजीन ये नहीं आएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ये एग्जैक्ट आईपीएसी है। अगर बेंजोइक एसिड लिखते हो तो इसको गलत कर सकते हैं, कॉमनली हम ये यूज करेंगे, लेकिन बेंजीन और ऊपर सीओएच है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट तो हाउ each of the following compounds can be converted to benzoic acid, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये। इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो बेंजीन के ऊपर, बस अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, CH2 CH3 है ये, इसमें डाल दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट लाइक K2Cr2 7H+, तो आ जाएगा सीधा बेंजोइक एसिड। और अगर तुम यूज कर रहे हो ये यूज करो, या फिर फर्स्ट पे एल्कलाइन KMnO4 यूज करोगे तो आएगा COOK, बेसिक मीडियम है ना, तो COOK आएगा, फिर डालोगे डाइल्यूट H2SO4 तो जाके COH, ये भी एक तरीका है, यही दो यूज होते हैं ज्यादा, यही दोनों ज्यादा यूज होते हैं, ध्यान रखना। सही है, तो ये दिखा रखा है इसने, इससे लिखा है KMnO4 KOH यानी एल्कलाइन KMnO4, COOK आया, डाइल्यूट H2SO4 या H3O प्लस डाल दोगे तो COH बेंजोइक एसिड आ जाएगा। फिर एस्टोफिनॉन से भी सेम तरीका, एस्टोफिनॉन अगर है तो सेम तरीका, बेंजीन के ऊपर COCH3, K2Cr2 7H+ तो यूज ही कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट पे एल्कलाइन KMnO4, सेकंड पे डाइल्यूट H2SO4 तो बेंजोइक एसिड आ जाएगा। और भी बेस्ट तरीका इससे, पहले डालो I2 + NaOH, आडोम टेस्ट देगा ये, CH3CO ग्रुपिंग है तो आ जाएगा COONA फिल्ट्रेट प्लस CHI3 का येलो PPT, इसकी जरूरत नहीं है, और CONA आ जाएगा ये फिल्ट्रेट, इसमें डाइल्यूट एसिड डाल दो। ये भी अच्छा तरीका है प्रिपेयर करने का, किसको, बेंजोइक एसिड को। सही है, बेंजोइक एसिड को प्रिपेयर करने का तरीका है। फिर ब्रोमोबेंजीन से, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड, ये ब्रोमोबेंजीन Mg डालेंगे ड्राई ईथर के अंदर, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिनाडेंट आ जाएगा, फिर इसमें डाल देंगे CO2 H2OH+, CO2 डालेंगे तो याद है ना क्या होता था, CO2 डालेंगे, सेकंड पे, फर्स्ट पे CO2 ड्राई ईथर, सेकंड पे H2OH+, तो यहाँ पे आंसर कैसे आता था, किसी एक डबल बॉन्ड O का OH कर देना और R पार्ट लगा देना C के साथ, ये चीज मैं दिखा रहा हूँ डायरेक्ट, डबल बॉन्ड O का OH कर दिया, डबल बॉन्ड O एक है ही और R पार्ट है C6H5, तो आंसर आ गया बेंजोइक एसिड। करा रखा है क्लास के अंदर, ये सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, ड्राई आइस कहते हैं इसको, ड्राई आइस और ड्राई कोल्ड। दूसरा तरीका भी है, एनसीईआरटी में यही है, इसी से करना है तुम्हें। दूसरा तरीका CuCN डाल दो उसमें, CuCN डालना, KCN नहीं, CN आ जाएगा, फिर H2H+, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। एक तरीका नहीं, बहुत तरीके से कर सकते हो इसको तुम, बेंजोइक एसिड। तीसरा तरीका, इसको पहले बेंजीन बना दो, निकल एल्यूमिनियम का एलॉय स्लैश NaOH, रिडक्शन हो जाएगा इसका, HBr बाहर निकल जाएगा, आंसर आता है बेंजीन, पहले बेंजीन आ गया,
अब बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो तुम चाहो तो बेंजीन से पहले बेंजल्डिहाइड बनाओ गेटरमैन कोच रिएक्शन से, उसके बाद टॉलरेंस रिएजेंट। नहीं तो बेंजीन से बनाओ इथाइल बेंजीन, ये बन गया इथाइल बेंजीन, CH5Cl AlCl3, या बनाओ AlCl3, या बनाओ CH3Cl AlCl3। फिर उसका पता ही है, तुम्हें अभी बताया मैंने ये रहा। 10 तरीके बताते हैं इसको करने के, जो बेस्ट तरीके लगे उससे करना है। मैग्नीशियम डाइथर वाला बेस्ट तरीका एनसीईआरटी में वही दे रखा है, ब्रोमोनी से, फिनाइल इथीन से, स्टाइरीन से, इसका भी सेम आंसर। स्टाइरीन से बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा? एक तरीका, तुम चाहो तो इसका ओजोनोलिसिस करके बना सकते हो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। यहां से क्लियर हो जाएगा, डबल बॉन्ड O3 CHCl3 फर्स्ट सेकंड पे H2O, या O3 कॉमा H2O लिख दो तब भी काम चल जाएगा, O3 कॉमा H2O। तो आंसर आ गया बेंजोइक एसिड प्लस HCOH। ये भी तरीका डायरेक्ट, ये डायरेक्ट तरीका है। या फिर तुम इसमें एल्कलाइन की मेटाफोर फर्स्ट सेकंड पे डाइल्यूट H2O, इससे भी आ जाएगा। एक बार चारों दिखाना इन्होंने कैसे किया है, पहला तो दिख ही रहा है। सेकंड एस्टोफिनॉन से देखो वही किया ना, KMnO4 के एल्कलाइन KMnO4 सेकंड H3O प्लस। थर्ड कैसे किया? हाँ ये रहा, मैग्नीशियम डाई था, यही बेस्ट तरीका है। मैंने 3 4 तरीके बताए हैं, ये बेस्ट तरीका है। फिर CO2 डाल देंगे और फिर H3O प्लस। नेक्स्ट फोर्थ, हाँ ये भी एल्कलाइन KMnO4 मैंने बताया तुम्हें, ओजोन से भी कर सकते हैं, नहीं तो एल्कलाइन KMnO4 डाल देंगे, सेकंड पे H3O प्लस। होगा चारों ये। नेक्स्ट, विच एसिड ऑफ ईच पेयर shown here would you expect to be stronger? सी एसिटिक एसिड और फ्लोरोएस्टिक एसिड। फ्लोरोएस्टिक एसिड स्ट्रॉन्गर है, रीजन CH2FCOH है, और दूसरा CH3COH है। यहाँ पे F जो है इसका माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बॉन्ड ये वीक हो जाएगा और ये H+ लूज कर देगा। सिंपल लिखना है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्लोरो ग्रुप। इसमें CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, डोनेटिंग है तो O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये OH बॉन्ड जो है ना ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट आया तो एसिडिक करेक्टर कम हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट आएगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा। तो दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड। फिर CH2FCOH फ्लोरोएस्टिक एसिड, क्लोरोएस्टिक एसिड। अब एक F है और एक लगा दिया Cl। अब किसकी विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती है? F की। F तो ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन Cl कम खींचेगा। Cl का माइनस इफेक्ट कम है। माइनस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप फ्लोरो ग्रुप इज मोर, माइनस आई इफेक्ट फ्लोरो ग्रुप इज मोर देन क्लोरो, माइनस आई इसका ज्यादा है। माइनस आई इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फ्लोरो ग्रुप इज मोर देन क्लोरो, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए तो ये ज्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट, CH2F, CH2F, CH2, CH2, COH, CH3, CHF, CH2, COH। ये है अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ये है बीटा फ्लोरो ब्यूटरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। बीटा पे फ्लोरो है ना, ब्यूटरिक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा फ्लोरो ब्यूटरिक एसिड। अब तुम्हें बताया एफ जितना पास होगा इस OH ग्रुप के, COH ग्रुप के जितना पास होगा, माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा, और जितना दूर हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट उतना कम, माइनस इफेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस फ्रॉम COH ग्रुप। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा माइनस आई इफेक्ट कम होता जाएगा। अगर यहां होता तो और ज्यादा एसिड होता। तो ये था इसके अंदर, दिस इज मोर एसिडिक, जिसमें F पास में है। और भी है क्वेश्चन इसमें? अब CF3COH और CH3COH, CF3 तो माइनस आई इफेक्ट लगा देगा, माइनस आई माइनस H, रिवर्स हाइपरटेंशन इसमें कम लगता है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट लग जाएगा इसका। और माइनस इधर क्या लग रहा है, प्लस आई या प्लस H, डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है तो कम, इसका ज्यादा हो जाएगा। इधर माइनस आई इफेक्ट है इसलिए।
नेक्स्ट, बस एक बार शो करते जाओ फिर पलटते जाओ। सर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए। खत्म हो गए? अच्छा, वो कितने एक बार निकाल रखे बना रखे तुमने? यस सर। वो कितने हैं? निकाल दो पहला पेज। सर 15 है वो। 15 सब में पार्ट्स होंगे ना, लेकिन निकाल लो। यस। देख लो, 3 4 पार्ट देख लो। अच्छा, इसमें ज्यादा पार्ट्स हैं, 10 पार्ट है देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में, स्पेशली मेंस में भी पूछे हुए शिफ्ट बेस ये वाला। तो पहला साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ जल्दी से। साइनोहाइड्रिन जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन होगी HCN के साथ, ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, O पे अटैक करेगा H+, और C पे अटैक करेगा Cn। C पे अटैक करेगा Cn, पहले Cn अटैक करता है क्योंकि रिएक्शन का मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, RCHOH Cn। और साथ में इसकी मिरर इमेज बनेगी, बनेगी अगर RH नहीं है तो। R अगर H नहीं है तो मिरर इमेज बन जाएगी, और इसलिए ये मिलेगा एनेंशियोमेरिक पेयर। ये पूरा दिखा सकते हो, साइनोहाइड्रिन बता दिया। एसिडल फॉर्मेशन, एल्डिहाइड लिया, कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, आर जैसे मैंने RCHO लिखा है, इधर ये भी लिखते हैं हम CH3CHO, CH3CHO लिखते हैं। एसिडल फॉर्मेशन करना है, 2 अल्कोहल लेंगे, जैसे मान लो मैंने मिथेनॉल ले लिया प्लस दूसरा मिथेनॉल, तो ड्राई HCl डालेंगे इसके अंदर। ड्राई HCl डिटेल में ऑलरेडी दे चुका हूँ, वाटर बाहर निकाल देना। ये मिल जाएगा RCHOCH3OCH3। एक ही कार्बन पे, इस कार्बन पे एक ही कार्बन पे 2 ईथर ग्रुप है, तो इसे बोलते हैं एसिटल। मैंने इसमें बीच में हेमिएस्टर भी बनता है, वो मैंने दिखाया नहीं है। और अगर तुम इसमें डाइल्यूट HCl डाल दोगे ना, डाइल्यूट H+, तो दोबारा ये तुम्हें एल्डिहाइड मिल जाएगा, दोबारा ये एल्डिहाइड मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एक्शन है, और इसी को बोलते हैं एसिटल। एक कार्बन पे 2 ईथर ग्रुप है, तो एसिटल। सेमी कार्बाजोन, कोई भी एल्डिहाइड लिया, पीछे बता ही दिया मैंने, उसमें डाल दिया हमने सेमी कार्बाजाइड NH2NH, H+ के अंदर, वाटर बाहर निकलेगा, आंसर RCH डबल बॉन्ड NNH सेमी कार्बाजाइड। प्रेसिपिटेट CONH2 है, प्रेसिपिटेट मिलेगा ये। पीएच हाई वीकली एसिडिक मीडियम होता है। नेक्स्ट अब है हेमी एस्टर, आई गया यहाँ पे, एल्डोल और हेमी एस्टर। एल्डोल, एल्डोल के लिए कोई भी एल्डिहाइड, पहले लाइन लिखी होनी चाहिए, ऐसा कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे लिखना HCH2CHO, डाइल्यूट NOH के प्रेजेंस में, डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट NOH के प्रेजेंस में। O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, O पे, यहाँ पे C पॉजिटिव है, ये ऊपर वाला O नेगेटिव है, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे नेगेटिव, C पे पॉजिटिव, यहाँ पे ये H पॉजिटिव रहेगा, CH2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव का अटैचमेंट कर देना, ये H जाएगा O के पास, ये CH2 जाएगा इस C के पास, तो ये बन गया एल्डोल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, CH3CH2CHO। ये एल्डोल है, बता दिया मैंने, एक बता दिया एल्डोल बहुत है बस ये। हेमी एस्टर, कोई भी एल्डिहाइड, RCHO लिया मैंने, जैसे CH3CHO, CH5CHO, कोई भी, इसमें डाल दिया मिथेनॉल इन ड्राई HCl, ड्राई HCl में, ऐसे याद रख लो। O पे O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे गया ये वाला H पॉजिटिव, और OCH3 नेगेटिव इधर आ जाएगा, तो एक कार्बन पे एल्कोहल और ईथर ग्रुप दोनों हैं, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। और फिर दोबारा CH3OH डाल दोगे ड्राई HCl में,
तो ये ओ एच हट करके OCH3 आ जाएगा, वो बनेगा एसिटल। जो मैंने पीछे बताया, मैंने इधर बताया ये हेमी एस्टर, ये हेमी एस्टर है, एक कारण पे अल्कोहल और ईथर ग्रुप दोनों, तो हेमी एस्टर। समझ गए कि नहीं? ऑक्साइड से मैं आगे बता रहा हूँ, एक बार रिजॉइन करेंगे।